ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। कैसे स्वास्थ्य हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। अगर आप भी अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। अब बात करते हैं स्वास्थ्य बनाने के नियमों की। बिना नियम के बनाया गया स्वास्थ्य आपको बुरे फल भी दे सकता है, इसलिए स्वास्थ्य बनाने के पहले जरूर जान लीजिए नियम। जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि स्वास्तिक बनाने का एक ही तरीका है और वो 4 जो है बिंदु हैं, तो हमें लगता ही नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं हम। कुछ लोग अपने घर में स्वास्तिक तो बनाते हैं, लेकिन स्वास्तिक जिस तरह से बनाया जाना चाहिए उस नियम का पालन नहीं करते हैं। अगर आपको स्वास्तिक की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ लेना है तो आपको इसके नियम जानने चाहिए। कुछ लोग स्वास्तिक बनाने के बाद उसकी चारों रेखाओं को थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर मोड़ देते हैं। ये गलत है। इससे स्वास्तिक की एनर्जी का स्वरूप और दिशाएं बदल जाती हैं। देखने में सुंदर लगता है, लेकिन दोष है। स्वास्तिक एकदम सीधा बनाना चाहिए। टेढ़ा स्वास्तिक शुभ नहीं माना गया है। स्वास्तिक हमेशा सुंदर, सीधा और साफ दिखना चाहिए। इस तरह के यंत्रों में अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से थोड़ा सा भी परिवर्तन खतरनाक हो सकता है। उल्टा स्वास्तिक किसी खास मनोकामना के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन घर में उल्टा स्वास्तिक बनाना अशुभ परिणाम ही लेकर आता है। कई लोग स्वास्तिक बनाने से पहले प्लस बनाते हैं, फिर आड़ी रेखाएं खींचकर स्वास्तिक बनाते हैं। पूजा विधान में इस तरह के स्वास्तिक बनाना अशुभ माना गया है। क्रॉस या प्लस बनाकर बनाया गया स्वास्तिक कभी भी मंगल नहीं करता है। किसी गलत इरादे से किसी के मारण या उच्चाटन के लिए स्वास्तिक का निर्माण करना हानिकारक होता है। स्वास्तिक के गलत प्रयोग का परिणाम दरिद्रता, तनाव, रोग, क्लेश और अशांति होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्वास्तिक को किस रंग की स्याही से बनाना चाहिए। स्वास्तिक को हमेशा प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाया जाना चाहिए। केमिकल युक्त सामग्री से स्वास्तिक कभी भी ना बनाएं। स्वास्तिक जहाँ भी बनाएं वो जगह साफ होनी चाहिए और स्वास्तिक बनने के बाद वहाँ और सफाई रखें। अशुद्ध स्थानों पर स्वास्तिक बनाने से बुद्धि और विवेक का नाश होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो स्वास्थ्य को लेकर और दिलचस्प जानकारी पंडित जी साझा करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के राशिफल की। तो कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपके धन भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ इस समय आपके एकादश भाव में है, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि पैसा कमाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपके व्यय भाव में बृहस्पति हैं। आज ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा, सहयोग मिलेगा, भाई बहनों के साथ समय बिताएंगे। हाथ पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी नई योजना में निवेश करने से बचें। तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हमारे साथ लीलावती जी जुड़ गई हैं। लीलावती जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए। राम राम पंडित जी। राम राम। वो मुझे अपने पति के बारे में और अपने बेटा के या बेटी के बारे में पूछना है जी। पति की उम्र जैसे मुझे पता नहीं है कितनी है, तो वो हर वक्त बीमार रहते हैं। 6 महीना 3 महीने नहीं होते तब लोग बीमार हो जाते। ठीक है। तो नाम बाबूराम है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने पतिदेव के बारे में प्रश्न पूछा है, उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है। तो आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, जो अपने भाव से 9वें भाव में है और उससे 6ठे भाव में शनि की स्थिति है। आपके पति को नसों में रोग है और इन्हें वायु विकार की तकलीफ है। एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्या और नसों में खिंचाव की समस्या है। अगर आपके पतिदेव हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू करें, और ये काम कम से कम फरवरी 2028 तक करते रहें,
तो इनके स्वास्थ्य में छोटी छोटी दवाइयाँ भी रामबाण जैसे काम करेंगी और ये ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। और अगर अच्छा कर सकते हैं आपके पतिदेव और ज़िंदगी भर स्वस्थ और दीर्घायु बनना चाहते हैं तो सुंदरकांड का शाम को हनुमान जी के चित्र के सामने पाठ करें, पूरा उत्साह के साथ पाठ करें और ये पाठ 100 दिनों तक लगातार करें और हर शनिवार को किसी हनुमान मंदिर में जा कर के दर्शन पूजन करें। ये उपाय अगर करेंगे तो रोगों से मुक्ति मिलेगी, दवाइयाँ काम करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस दिशा में स्वास्तिक बनाने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, निखरेगी क्रिएटिविटी और दूर होगी हर बीमारी। साथ ही जिनको जरा सी बात पर एंजाइटी या टेंशन हो जाती है, ऐसे लोग अपनी इस परेशानी के लिए घर की किस दिशा में स्वास्तिक बनाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, ये तो स्वास्तिक तो बहुत सारा शुभ लाभ यहाँ पर देता नजर आ रहा है। देखो एक बात जान लो, आंखें जो है और कान, ये दो चीजें मनुष्य के अंदर सुख और दुख पैदा करते हैं। कान से अप्रिय वाणी आप सुन लिए तो आपका चेहरा मलिन हो जाएगा, हृदय मलिन होगा पहले और उसका प्रतिबिंब आपके चेहरे पर दिखाई देगा। मतलब कोई बैड न्यूज अभी आपको मिल जाए या किसी को मिल जाए तो उसके चेहरे पे तुरंत मतलब कि दिखेगा कि कोई बैड न्यूज मिली है जी। क्योंकि हृदय का आईना, हृदय का दर्पण, हृदय का मिरर ये चेहरा है। इसी तरह से आंखों से यदि कोई आपने अच्छी वस्तु देख ली तो हृदय प्रसन्न होगा और चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। लेकिन आंखों से कोई ऐसी चीज आपने देख ली जिसे नहीं देखना चाहिए था या जो देखना आप पसंद नहीं करते हैं तो उसका विषाद हृदय पर पड़ेगा और उसका रिफ्लेक्शन चेहरे पर होगा। ठीक है, उसी तरह से स्वास्तिक है। अगर किसी के घर के सामने आप जा रहे हो, मेन एंट्रेंस पे पहुंचते ही आपको वहाँ एक सुंदर सा मतलब कि जो है सजा सजाया घर दिखाई दे रहा है और घर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक के सुंदर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और चौखट के ऊपर भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा लगी हुई है और एकदम घर का एंट्रेंस साफ सुथरा है, रंगोली का चाहे एक छोटा सा ही आकार बना हुआ है, तो वहाँ पहुँचने के बाद पहले आप अपना जूता बाहर निकालोगे तब उस घर में एंट्रेंस करोगे कि गंदा ना हो घर। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने दर्शकों को कि ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखो। एड्रेस का मतलब कि अपना रहन सहन ऐसा रखो कि जिसकी कोई बात नहीं। पंडित जी, आजकल हम देख रहे हैं कि पेपर के ऊपर लाल कलर के पेन से लोग स्वास्तिक बना देते हैं कि दीवारें खराब ना हो। क्या उसका भी भाव और लाभ उतना ही मिलता है? नहीं, उतना लाभ तो नहीं मिलता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि पेपर के फटने की संभावना होती है। हर समय हमें या तो टाइल्स की बनी बनाई स्वास्तिक की टाइल्स आती हैं, हाँ। छोटी छोटी टाइल्स आती हैं, या तो अपने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ वो टाइल्स लगवा दें जी। या फिर आप कोशिश करें कि चांदी का स्वास्तिक बनवाएं। ठीक है, और उसे मतलब कि दीवार में फिक्स करा दें। लेकिन चांदी के स्वास्तिक पर भी आपको सिंदूर और घी मिला करके उसका बार बार लेप करते रहना चाहिए, चारों बिंदु बनाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बना के छोड़ दिया तो साल भर आपने देखा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज जो है एक पॉजिटिविटी देती है, एक मन में उत्साह देती है, एक मन में खुशी देती है। जिन लोगों के घरों में बीमारी है, दवाइयाँ छूट नहीं रही हैं, उनको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्वास्तिक लगाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में स्वास्तिक लगाने से सेहत में सुधार आएगा, दिमाग शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी और सोच क्रिएटिव हो जाएगी। मान सम्मान और सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए अपने घर की पूरब दिशा में स्वास्तिक लगाना चाहिए। जिन लोगों को एंजाइटी या किसी भी तरह का तनाव है, उनको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्वास्तिक बनाना चाहिए। जिन लोगों को आत्मविश्वास कम है और लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको दक्षिण पूर्व दिशा में स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब कन्या राशि के राशिफल की बात करते हैं। कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों की आज की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय शुक्र के साथ दशम भाव में राजयोग बना रहा है। नवमेश लग्नेश की युति है भाई। इसके बावजूद चूंकि आपके व्यय भाव में केतु है, ऐसे में आर्थिक स्थिति मुझे सामान्य दिखाई दे रही है। तरक्की के लिए ऑफिस में आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे और छोटे बच्चों की एक्टिविटी पर आपको ध्यान देना होगा। स्किन का ध्यान रखें, तेज धूप में निकलने से बचें। आज किसी से भी वाद विवाद न करें। पूरे दिन ओम का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मोहन जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से, हम आपको सुन पा रहे हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहिए। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है दिव्या और उसका जन्म का 10/5/1991, सुबह 5:20 AM, स्थान बीना, मध्य प्रदेश में हुआ है। सर, उसकी बहुत ही अधिक परिस्थिति खराब है। उसके साथ उसका पति जो है ना, जुआ में उसने लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया और हम एक गरीब आदमी हैं। अब उस स्थिति में ऐसे आ गई है कि उसको लगता है कि प्राणांत कर दें। उसकी कैसे, क्या वो भगवान को मानने वाली थी, रामायण से के घर में रामायण पढ़ना उन्होंने बंद करवा दिया है। श्रीमद् भागवत पढ़ती थी, वो बंद करवा दिया। बहुत परेशान है। उससे हमने कहा कि घर आ जाओ बेटा, वो कहती नहीं पिताजी, यहाँ जहाँ डोली आई वहीं से अर्थी जाएगी, ऐसी कहती है। महाराज जी कुछ उपाय बता दीजिए, तुम्हारी जय हो जा। एक उपाय जरूर है। उपाय ये है कि वो लोग चूंकि उसे पूजा पाठ करने नहीं देते हैं, नास्तिक लोग हैं, तो उसको आप ये बताइए कि एक अक्षर का एक मंत्र है श्रीम। एक अक्षर का मंत्र है श्रीम। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। वो मन में महालक्ष्मी का ध्यान करके और दिन भर मन में ही बिना बोले श्रीम 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 किया करे। जिस दिन ये जप 1 करोड़ पूरा हो जाएगा, उस दिन उसके दुखों का अंत हो जाएगा, उसके कष्टों का निवारण हो जाएगा और परिवार के लोगों को सद्बुद्धि भी मिल जाएगी। ठीक है, वो लड़की आदरणीय है, सम्माननीय है, जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने स्त्री धर्म का निर्वाह कर रही है। आजकल तो ये सुनने को भी नहीं मिल रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में महिलाएं साथ दें। एक कहावत है, बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, बिगड़े बैल न रोपे कंध, बिगड़े खेत बीज लय मरे, बिगड़े नारी संग न धरे। तो मतलब कि बिगड़ने पर जब समय बिगड़ता है तो न कोई भाई बंधु काम आता है, न बैल अपने कांधे पर जुआ लेता है, बदमाशी करता है, और बिगड़े पर खेत में बीज डाल दीजिए तो उगता नहीं है, और बिगड़े पर नारी अर्थात पत्नी साथ देने से भाग जाती हैं। लेकिन अगर ये लड़की ऐसी है तो मैं माँ विंध्यवासिनी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए नाक रगड़ करके उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस लड़की के विश्वास को टूटने मत देना और इस लड़की का जीवन जैसे भी बेहतर हो सके माँ ज़रूर करना। विपरीत परिस्थिति में है, पूजा पाठ नहीं कर पा रही है, आप उसके भाव को समझिए और उसे एक नया जीवन और उसको जीने का एक हौसला दीजिए। हाँ, आप मोहन जी, आप उससे ये ज़रूर कहिए कि वो श्रीम बीज मंत्र का दिन रात खाना बनाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, जागते समय इस मंत्र को करे। इस मंत्र को 16 महीने करने पर मुझे पूरा विश्वास है, 101% मुझे विश्वास है कि चमत्कार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए तुला राशि के जातकों के इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय बुध के साथ राजयोग बनाता हुआ आपके भाग्य स्थान में है। अचानक किसी काम के चलते पैसा भले खर्च हो जाए, लेकिन उन्नति नहीं रुकेगी। आज पूरी मेहनत से काम करिए, आज कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। आज पुराने दोस्तों से मुलाकात भी होगी और आज आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने घर का हो और चाहे बाहर का हो। शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई हैं। अमृता जी हमारे साथ झारखंड से जुड़ गई हैं। अमृता जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सीधा और स्पष्ट सवाल कीजिएगा। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरु जी, मेरा 2 प्रश्न है। मेरा स्वामी का नाम है ज्योतिर्मय सिंह सोलंकी। उसका जन्म है 7 नवंबर 1979 और उसका छठा 6:03 पर। गुरु जी, मैं सीएम तो भी बैठा हुआ हूँ, लेकिन 1 साल हुआ है, लेकिन बहुत तकलीफ है गुरु जी। मेरा सब गहना पत्ती सब बंधक पड़ गया। गाड़ी भी, एक तो मोटरसाइकिल भी था, वो भी गिर भी पड़ गया गुरु जी। बहुत दिक्कत है गुरु जी। मैं सीएम तो भी बैठा हुआ हूँ, फिर भी इतना दिक्कत है। मैं मांस मछली कुछ नहीं खाता हूँ। मेरा बेटा भी नहीं खाता है। मेरा बेटा का जन्म है 16 नवंबर तिब्रमय सिंह सोलंकी 2009 7:19 पर। वो क्या अमावस्या में पैदा हुआ है, देखिए ना गुरु जी। उसका तबीयत कैसा रहेगा, उसका किस्मत कैसा होगा? देखो ऐसा है अमृता, भगवान कृष्ण साथ में थे अर्जुन के, और सुभद्रा उनकी सगी बहन थी, और तब भी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में मारा गया। तो अर्जुन और सुभद्रा का विश्वास कृष्ण पर से कम नहीं हुआ। भगवान सांस में थे, तब भी 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास हुआ, लेकिन तब भी पांडवों का विश्वास भगवान पर से कम नहीं हुआ। आप तो 1 साल से श्री यंत्र की स्थापना की हो। श्री यंत्र को कम से कम 3 साल विधिवत पूजने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब आप कैसा पूजा करती हैं ये तो आप जाने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहे जैसे पूजा करती हों, अगर स्फटिक का श्री यंत्र है आपके घर में, तो पूजा करने के बाद उसे दाहिने हथेली पर रख लीजिए और पूर्व दिशा में मुंह करिए, वहाँ कोई रहे ना आपके अलावा, और श्री यंत्र से कहिए, हे यंत्रराज, आप मेरे घर की सारी परिस्थिति ठीक कर दीजिए। 5 बार यही कहिए और 21 दिन लगातार कहिए। देखिए आपके घर की परिस्थिति कैसे बदलती है। लेकिन अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आपको सुई धागा भी चाहिए तो आप कहिएगा, हे श्री यंत्र मुझे बाजार से सुई धागा ला के दे दो। नहीं, जब ज़्यादा संकट की स्थिति हो, जब काम अपने बस का न हो, जब काम अपने लिए असंभव हो, तभी ये सब देवी देवताओं से कहना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब कि इसका असर होगा। मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब 21 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन इसका अनुचित प्रयोग मत करिएगा। अनुचित प्रयोग करने से पुण्य का ह्रास होता है। कुछ लोग दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए कहते हैं, कुछ लोग दूसरों का अमंगल चाहने के लिए कहते हैं। ऐसा सब नहीं कहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिन बच्चों का पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता है, जिनको किसी न किसी बात को लेकर टेंशन और डिप्रेशन है, उन लोगों को किस दिशा में स्वास्तिक बनाना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, स्वास्तिक तो मुझे लगता है एक ही दिशा में बनाया जाता है। ऐसा नहीं है। आपके घर के लोग अगर अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक लगाना चाहिए। इससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और एकाग्रता मजबूत होती है। जिनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं वो लोग अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक ना लगाएं,
जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं उनको अपने घर की पश्चिम उत्तर दिशा में स्वास्तिक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके दिमाग और आपकी सोच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्तर पश्चिम दिशा में स्वास्तिक लगाने से दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, घर के झगड़े कम होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर कह सकता हूं कि सूर्य की दृष्टि है, आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है इस समय, और आपके संतान भाव में शनि है, रोग स्थान में मंगल है। आर्थिक स्थिति में तो सुधार की संभावना दिखाई दे रही है और सेविंग्स बचत भी आप कर पाएंगे। करियर में आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज पेट खराब हो सकता है, बाहर के खाने से बचें। आज हर फैसला सोच समझ कर लें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो समय हो गया है ब्रेक पर जाने का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक और कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से अमृता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अमृता जी, बहुत स्वागत है आपका। जल्दी से पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। मेरे 3 सवाल है। तो मेरे बड़े बेटे का जन्म है वो 23/2/2007 और दोपहर 12:50, और छोटे लड़के का जन्मदिन है 22/1/2015 शाम के 4:55 का। उसका है मुजफ्फरनगर का छोटे का, और बड़े का है मेरठ का। और सर बस मुझे अपने घर के बारे में पूछना था कि मेरा घर हो जाएगा, मैं किराए पर रहती हूँ, कि कब तक मिल जाएगा। देखिए, जहाँ तक आपके अपने बड़े बेटे का प्रश्न है तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मंगल और सूर्य की स्थिति द्वितीय द्वादश है। बच्चे के पढ़ाई पर फोकस करिए। अभी 17 साल का हो गया है, पढ़ाई में एवरेज है, पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी इनका नहीं हो रहा है। इनसे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। अगर ये रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे तो ठीक से पढ़ाई लिखाई करेंगे और अब मजबूती से अपने पैरों पे खड़े होंगे। छोटा बेटा तो अभी आपका 11 साल का है, उसके बारे में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि वो भाग्यशाली है, तेज़ तर्रार है, पढ़ने लिखने में भी ठीक है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी विषय पर फोकस करिए पढ़ाने का, वो आगे चल कर के आपके सारी परिस्थितियों को ठीक कर लेगा। जहाँ तक आपने अपने घर के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बता दूं आपको कि सूर्य से चतुर्थ भाव का स्वामी ही सूर्य है। सूर्य शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी आपका घर होने में 3 साल का समय लग सकता है। थोड़ा धैर्य रखें, घर आपका जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय उनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।